वेटर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए मुड़ी, तभी उसके एप्रन के भीतर से एक छोटा सा खिलौना भालू फर्श पर गिर पड़ा। भालू को देखते ही बुजुर्ग महिला के हाथ कांप उठे। यह वही भालू था जिसे उसने 3 साल पहले अपनी असली बेटी के लिए खुद सिला था। उसकी आंखें फैल गईं और गला भर आया। उसने कांपती लेकिन भरोसे से भरी आवाज में उसका नाम पुकारा। वेटर एक पल के लिए ठिठक गई, फिर धीरे से मुड़ी और शांत स्वर में कहा कि उन्होंने गलत पहचाना है। वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन बुजुर्ग महिला ने साहस जुटाकर उसका मास्क खींच लिया। मास्क गिरते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। वही चेहरा, वही आंखें, वही मासूमियत। वह सचमुच उसकी खोई हुई बेटी थी। बुजुर्ग महिला की आवाज टूट गई। उसने पूछा कि क्या वह सच में उसे देखने वापस आई है? 3 साल पहले यही लड़की इस अमीर परिवार में असली बेटी के रूप में लौटी थी, लेकिन कुछ ही महीनों में शाह ग्रुप दिवालिया हो गया। कर्ज का बोझ असहनीय था। अपमान और निराशा में उसके पिता ने ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। घर बिखर गया। उसी समय लड़की ने संबंध विच्छेद पत्र निकालकर परिवार से रिश्ता तोड़ने की बात कही। सबको लगा कि वह गरीबी से डर गई है। बुजुर्ग माँ ने भारी मन से हस्ताक्षर कर दिए और कहा कि अगर कभी लौटना चाहे तो यह घर हमेशा उसके लिए खुला रहेगा। लेकिन लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किसी को नहीं पता था कि उसने एक रहस्यमयी उद्योगपति से गुप्त समझौता किया था। शाह ग्रुप को 50 मिलियन की पूंजी मिलने वाली थी। उससे भी बड़ा सच यह था कि पिता को बचाने के लिए उसने अपना हृदय दान कर दिया और स्वयं कृत्रिम हृदय के सहारे जीने लगी। उसने रिश्ता इसलिए तोड़ा ताकि परिवार उसके दर्द को जानकर टूट न जाए। समय बीत गया और 3 साल बाद शाह ग्रुप देश का सबसे अमीर समूह बन गया। नकली बेटी इन 3 वर्षों में परिवार के साथ रही, इसलिए उसके जन्मदिन पर उसे 5% शेयर देने की तैयारी थी। दूसरी ओर असली बेटी कृत्रिम हृदय और बैटरी मशीन के सहारे जी रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसके पास अधिकतम 2 महीने हैं। उसी दिन एक उम्मीद जगी जब एक प्रसिद्ध हृदय सर्जन ने उसका केस लेने में रुचि दिखाई। वह उम्मीद लेकर अस्पताल से निकली और पैसों के लिए उसी जन्मदिन पार्टी में वेटर बनकर पहुंची। जब